हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डॉलर इंडेक्स के ऊपर लेकर आता हूं। और डॉलर इंडेक्स में मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने आपको कल बोला था कि अगर ये 103 का लेवल तोड़ेगा और उसके नीचे क्लोज होगा तो ये आपका 101.30 तक जाएगा। मैं डेली चार्ट आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, सॉरी, ये मेरा हैंडल हैंडल का फॉर्मेशन था। ये हैंडल का फॉर्मेशन था। 101 103.25 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। 103 राउंड फिगर था। उसके नीचे कल क्लोजिंग दे दिया है। क्लोजिंग दे दिया, इसका मतलब अब ये सेल ऑन राइज कैंडिडेट बन चुका है। लेकिन जो इसने आज सुबह रिकवरी दी है, या इसने जो कल सॉरी रिकवरी दी थी, वो रिकवरी क्यों दी है? फंडामेंटल ग्राउंड्स पे गवर्नमेंट ने देखो 0.25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज नहीं किया, विच इज नेगेटिव फॉर द डॉलर, विच इज नेगेटिव फॉर द डॉलर। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि इस साल के अंदर हम 2 इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। किस मंथ में करेंगे इसका गाइडेंस नहीं दिया है, जिसकी वजह से इसके अंदर आपको एक तेजी देखने को मिली। तो एक शॉर्ट टर्म तेजी आपको 103.60 103.70 तक एक छोटी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन वापस यहाँ पे जाने के बाद ये दोबारा नीचे की तरफ अपना रुख कर सकता है। 104 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। इसको यहाँ पे आने दीजिए। यहाँ पे जब आ जाएगा तो डॉलर इंडेक्स के अंदर आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 104 के स्टॉप लॉस के साथ। यानी 104 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाता है डेली चार्ट पे, नॉट 2 घंटे का चार्ट, डेली चार्ट पे अगर क्लोज हो जाता है और इसका हाई अगले दिन टूट जाता है, तब आप डॉलर के अंदर तेजी खेलना। नहीं तो एक ये सिर्फ करेक्टिव वेव है, ये आपकी इम्पल्सिव वेव है, ये करेक्टिव वेव है। ठीक है। तो जब तक 104 के ऊपर बंद नहीं होगा ये करेक्टिव मूड में रहेगा और वापस ये इम्पल्सिव वेव बनाएगा नीचे की तरफ। तो ये लॉन्ग टर्म अभी, शॉर्ट टर्म तो अभी वीक है, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कभी बढ़ेंगे तब ये तेजी पकड़ सकता है। लेकिन अभी के लिए एक बार ये नीचे आ सकता है आपका। यूरो यूएसडी ओवरऑल सेंटिमेंट बहुत बुलिश है। 925 तक यूरो यूएसडी जा सकता है। कितने तक? 925 तक यूरो यूएसडी जा सकता है। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि मेरी जो पोजीशन है इंट्राडे, अगर कोई शॉर्ट पोजीशन हमने दी थी तो उसका एसएल हिट हो गया यहाँ पर। लेकिन जो लॉन्ग पोजीशन थी, जो मैंने बोला था कि मेरी लॉन्ग है और मैं नीचे और बाय करूंगा 740 के आसपास, तो लॉन्ग पोजीशन का टारगेट दिया था मैंने आपको 1.0850। जो पोजिशनल ट्रेड था, बेसिकली मैंने कहा था 850 के ऊपर जाएगा तब मैं बुक करूंगा। 864 का हाई लगाया, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट, 60-70 पिप का प्रॉफिट हमने बुक किया है इसके अंदर। और अभी भी लॉन्ग पोजीशन है। इंपॉर्टेंट लेवल्स बता देता हूँ कौन कौन से हैं आज, क्योंकि ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी है 5:45 पौने 6 बजे 5:45 पे। तो उसके हिसाब से अगर कोई डिप आता है तो डिप पे कहाँ कहाँ आपको बाय करना है। देखो, इस लेवल पे मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा कि यहाँ से मेरे को लग रहा है तोड़ेगा, हाई तोड़ के ये 900 और 925 तक जाएगा। लेकिन अगर ये गिरने लगा तो ये अच्छा खासा नीचे गिरेगा। और कहाँ तक गिरेगा? पहला सपोर्ट है आपका 775। अगर यहाँ पे आज अगर आपको मिलता है तो आपको बाय पोजीशन बनानी चाहिए आपको। दूसरा सपोर्ट है 740, यहाँ पे आपको बनाना चाहिए। तीसरा सपोर्ट है 700। बस ये 3 लेवल तक हम बाई करेंगे, उसके बाद हम बाई नहीं करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि क्या पोजीशन आपको इसके ऊपर लेनी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर ज्वाइन करें। हालांकि उसकी मैं डेली की एक कॉल देता हूँ, लेकिन अगर ऐसा कोई पोजीशन बनी जिसमें कोई एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ी, जो मैंने आपको यूट्यूब पे बताया, तो उसका एडजस्टमेंट मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। तो जरूर ज्वाइन करें आप। तो 775 पे अगर डिप मारता है तो बाई करें, 740 पे दूसरा करें, 700 का फाइनल आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके नीचे क्लोज हो गया तो आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन मैं एग्जिट नहीं करूंगा। ठीक है ना। मैं एग्जिट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को तो ये लॉन्ग टर्म बुलिश ही लग रहा है। मैंने आपको वीकली चार्ट पे भी दिखाया है, मेरे को तो लॉन्ग टर्म बहुत ज़बरदस्त टारगेट नज़र आ रहे हैं। तो उसको मैं कब तक होल्ड करूंगा? जब तक ये 500 के नीचे बंद नहीं हो जाता। इसके नीचे बंद नहीं होता तब तक मैं इसके अंदर एवरेज करूंगा, चाहे 100 पॉइंट का 100 पिप के गैप देके एवरेज करूं। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अपने 700 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं कि इसके नीचे अगर क्लोज हो गया तो एग्जिट। अदरवाइज लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए मेरा तो स्टॉप लॉस 500 पे है और टारगेट मेरे बहुत ऊपर के टारगेट हैं। तो मैं तो उसको पोजीशन को होल्ड करूंगा लंबा। जीबीपी यूएसडी का मैंने आपको टारगेट दिया था 2800 का, आपको देख सकते हैं कल हाई कितना लगा दिया 2698, यानी 2700 तक तो ये आ गया। ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा एक बार नीचे आपका जा सकता है। यहाँ पे अगर पैटर्न देखें तो एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना है 3 कैंडल का। अगर अब ये लो टूटता है तो एक बार ये 2550 तक और 2500 तक नीचे गिर सकता है, करेक्शन दे सकता है आपकी, एक करेक्शन आपकी ये दे सकता है। डिपेंड कब देगा करेक्शन? जब आपका डॉलर इंडेक्स फायर अप हो जाएगा थोड़ा सा, तो आपका 2600 तक तो इमीडिएट बेसिस पे, और बाकी 2550 भी आपका मिल सकता है।
तो अभी आपको इसको 2500 के आसपास आ जाए तो बाय करने का फायदा है, बीच बीच में बाय नहीं करना है इसको। अगर ऊपर जाता है तो जाने दीजिएगा, हम 2500 के आसपास को बाय करेंगे। यूएसडी कैड का मैंने आपको लेवल दिया था 3260 के आसपास बाय करने का, 3272 का लो लगाया है, ऊपर वहां से भाग गया तो अभी इसमें हमें बाय नहीं करना है, और इनफैक्ट अभी कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। गोल्ड का मैं आपको बताता हूँ, गोल्ड 1935 के नीचे सस्टेन कर गया, 1935 के नीचे अभी भी सस्टेन कर रहा है। आज का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 1950, और मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस लेवल है जब तक मैं ये बोल सकता हूँ कि ये डाउन ट्रेंड में रहेगा वो है आपका 1970 का लेवल। तो 1950 और 1970 ये दो ऐसे लेवल हैं, जब तक ये लेवल बने हुए हैं आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। नीचे आपको 1900 तक मिल सकता है, इवन 1900 के नीचे भी ये जा सकता है। तो ऊपर कहीं पर भी ये बाउंस बैक मारता है 1950 के आसपास, 55 के आसपास, तो शॉर्ट पोजीशन बना के चलो। और आज तो मैं कहूँगा कि 1945 भी मिलता है तो शॉर्ट पोजीशन बना के चलो, 40 पे शॉर्ट पोजीशन बना के चलो। 1950 आपका स्टॉप लॉस रहेगा आज के लिए, अगर इसके ऊपर बंद हो गया तो एग्जिट, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बता रहा हूँ मैं। नहीं तो आपको ये नीचे 1925, 1920, 1915 मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स 1970 का स्टॉप लॉस लेके चलो, टारगेट नीचे 1900 के नीचे भी आपको मिल सकते हैं। अगर ये 1970 के ऊपर चला गया तो मेरी दोनों बातें गलत हो जाएंगी, फिर यहाँ से तेजी की और रुक करेगा और वहाँ से ये 2000 तक जा सकता है, नहीं तो ये नीचे आपका 1900 के लिए तैयार बैठा हुआ है। दोस्तों ये एनालिसिस थी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऑयल का एनालिसिस अभी मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि अभी इसमें एक दो फंडामेंटल पॉइंट्स मेरे को और क्लियर करने हैं, उसके बाद मैं आपको ऑयल का एनालिसिस दूंगा। थैंक यू सो मच।